नाबालिग बेटियों के साथ जघन्य अपराध, कोई भी खबर पड़ेगा ये खबरें आपको हिलाकर रख देंगी। नाबालिग बेटियों के साथ भाजपा की डबल इंजन की सरकारों में जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल मैं कहूंगी देश के सामने आज रखने की मेरी जिम्मेदारी है, रख भी रही हूं। और ये साबित होता है कि देश में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हमारी बेटियों के लिए एक अभिशाप साबित हो रही हैं। मैं शुरू करती हूं मामला महाराष्ट्र से, जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। महिला है, सांसद है महाराष्ट्र से भाजपा की, केंद्रीय मंत्री भी हैं। इन्हीं की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला हमारे सामने आया है। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की नाबालिग बेटी और दोस्तों के साथ छेड़खानी होती है। महिला मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को खुद जाकर एफआईआर करानी पड़ रही है। और एफआईआर के बाद पता लगता है कि जिन्होंने इस अपराध को किया है वो कोई और ही नहीं, भाजपा के ही पूर्व पार्षद पीयूष मोरे, भाजपा के ही है लड़के। और इनकी तस्वीरें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जी के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के उप मुख्यमंत्री के साथ, भाजपा नेताओं के साथ, इन अपराधियों की जो अपनी ही भाजपा की नेता केंद्रीय मंत्री की नाबालिग बेटी को छेड़ने में भी एक बार सोचते या डर नहीं आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर ही दिख रहा है कि चल क्या रहा है। सरकार, भाजपा की डबल इंजन की सरकार किसे समर्थन दे रही है, ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला है। मुझे लगता है बिल्कुल केंद्रीय मंत्री हैं, महिला हैं, रक्षा खर्च से, अगर इन्हें न्याय नहीं मिलता तो उन्हें प्रोटेस्ट के तहत इस्तीफा देकर सरकार से बाहर आकर बेटी अपनी ही नहीं दूसरी बेटियों जिनका जिक्र मैं करने वाली हूं उनकी लड़ाई को लड़ना होगा। 8 मार्च को, आज से ठीक 3 दिन के बाद, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला सम्मान समारोह होंगे। लेकिन इन बेटियों के साथ जो अपराध हो रहा है इस पे आप पर्दा कैसे डालेंगे, इसे आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं या करेंगे, ये सवाल मैं पूछने के लिए हूं। महाराष्ट्र ही राज्य मैंने डबल इंजन का लिया तो पहला वाक्य आपका सामने, और दूसरा, पुणे में चाकू की नोक पर 19 साल की लड़की से गैंग रेप का वीडियो बनाया गया और वायरल किया गया और न्याय नहीं है। यह महाराष्ट्र के पुणे की घटना है, गैंग रेप 19 साल की बच्ची के साथ और वीडियो बनाया गया, कोई कार्रवाई नहीं है। आइए दूसरा राज्य, भाजपा शासित देश के प्रधानमंत्री के गुजरात राज्य लेकर चलती हूं। गुजरात में पिछले 9 साल में हमने पता किया 17,000 मामले, बेटियों से जुड़े मामले, बलात्कार, छेड़खानी, अपहरण के मामले, 17,000 मामले गुजरात राज्य में है। ये बेटी बचाओ का नारा देश के प्रधानमंत्री देते हैं अपने ही राज्य में। 17,000 बेटियां न्याय मांग रही हैं प्रधानमंत्री जी। ये मात्र गुजरात की बेटियों की बात कर रही हूं। और अगर हम देखें तो हर महीने 200 बेटियां थाने न्याय के लिए पहुंच रही हैं और इन्हें कोई न्याय नहीं। यहां पर भी न्याय क्यों नहीं महाराष्ट्र की तरह, ये सच्चाई सामने है। लाई हूं, पढ़िए। हिंदुस्तान अखबार की खबर, हेडलाइन है, बीजेपी के, गुजरात के बीजेपी के विधायक, सिटिंग आज का विधायक है, पूर्व मंत्री था इसी सरकार में भाजपा की और आज विधायक है, नाम है गजेंद्र सिंह परमार। बीजेपी के विधायक पर दलित महिला के साथ दुष्कर्म की एफआईआर नहीं होती और हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने पुलिस को बुलाया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भाजपा के सिटिंग विधायक गजेंद्र सिंह परमार के खिलाफ एक दलित महिला के बलात्कार की एफआईआर होती है। ये साफ दिखाता है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार बेटियों के खिलाफ एफआईआर या न्याय दिलाना, उनके मामलों में उनके साथ नहीं, पूरी तरह अपराधियों के साथ खड़ी है। इसलिए बेटियों को अदालत के चक्कर काट के, अदालत से आदेश लेकर एफआईआर तक, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं नए कानून आ गए हैं, अब एफआईआर घर बैठे बैठे होंगी, ये पहले भी था। लेकिन सच ये है कि हाईकोर्ट के चक्कर लगा के, हाईकोर्ट की फटकार के बाद भाजपा के विधायक के खिलाफ एफआईआर हुई है। कार्रवाई होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है।